हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये है आपके लिए, इंग्लिश के लिए स्पेशली। और यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी सीनियर टीचर यानी सेकंड ग्रेड टीचर, साथ ही साथ नवोदय के लिए टीजीटी पीजीटी, केवीएस के टीजीटी पीजीटी, एज वेल एज डी ट्रिपल एस बी टीजीटी एंड पीजीटी इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो है आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की, जिसमें हम हमारे मेन सब्जेक्ट इंग्लिश के पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में जो इंग्लिश का पेपर है उसके सिलेबस में पार्ट थर्ड में देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एक सेक्शन है। और उसी का एक सब सेक्शन आप देखेंगे तो उसमें वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, कैरियोल, पिडगिन, कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग नाम से एक टॉपिक है। और ये सारे जो आप देख रहे हैं वर्ड्स जो देख रहे हैं ये हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये पहला इस प्रकार का वीडियो है जो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है। और शायद ही इस टॉपिक पे अभी तक कहीं पे आपको वीडियो अवेलेबल मिलेगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, देखते हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज में जो कैरियोल, पिडगिन, कॉर्ड स्विचिंग और कॉर्ड मिक्सिंग जो है वो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कैरियोल लैंग्वेज। Vernacular languages that developed in colonial European plantation settlement in the 17th and 18th century as a result of contact between groups that spoke mutually unintelligible languages. फ्रेंड्स, ये जो है लैंग्वेज जो है ये कॉलोनियल सिस्टम के टाइम की है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के टाइम की है, जब यूरोपियन लोग जो है वो उपनिवेशवाद, कॉलोनियल सिस्टम इट मीन्स दूसरे लोगों को जो है, दूसरे देशों को जो है वो अपना गुलाम बनाते थे, बिजनेस के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे वो राज करने लगे। और यहाँ पे प्लांटेशंस जहाँ पे उन्होंने अपना सेटलमेंट किया था, टी प्लांटेशन जहाँ पे अपना उन्होंने सेटलमेंट किया था, वहीं पे जो लोग थे वो आपस में ये भाषा को यूज किया करते थे, इस प्रकार के लैंग्वेज को यूज किया करते थे। और दैट लैंग्वेज इज नोन एज कैरियोल लैंग्वेज। देखिए आगे लिखा है इसमें, कैरियोल लैंग्वेजेज मोस्ट ऑफन इमर्ज इन कॉलोनीज लोकेटेड नियर द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन और द इंडियन ओशियन। फ्रेंड्स, आप इसको सीधी भाषा में यूँ समझ लीजिए कि जो कॉलोनी सिस्टम था, यानी जब ब्रिटिशर्स जो थे, जिसने जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज स्टेब्लिश की और जहाँ पे वो राज करने लगे, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो म्यूचुअल पीपल्स थे, वो क्या करते थे, वो आपस में कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज यूज करते थे। और उस लैंग्वेज को ही इसको कैरियर लैंग्वेज कहा गया है। देखिए, कॉलोनीज कहाँ पे स्टेब्लिश की थी उन्होंने मैक्सिमम, सबसे पहले है अटलांटिक ओशियन एज वेल एज इंडियन ओशियन। एक्सेप्शंस क्या है, इंक्लूड ब्राजील वेयर नो कैरियोल एमर्ज। ब्राजील जो है इसका अपवाद है, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कैरियोल लैंग्वेज जो है वो नहीं उत्पन्न होती है। एंड कैप वर्डी एंड द लेसर एंटलिस, यहाँ पे भी बताया गया है कि वेयर कैरियोल्स डेवलप्ड इन स्लेव डिपोर्ट रादर देन ऑन प्लांटेशन। ये कुछ जगह थी ब्राजील के अलावा, कैप वर्डी और लेसर एंटलिस। यहाँ पे जो गुलाम थे, जो स्लेव्स थे, उन लोगों के कम्युनिकेशन का जो मीडियम था दैट वाज द कैरियोल लैंग्वेज। तो सिंपली अगर आप समझने की से कोशिश करेंगे तो ये एक वर्नाकुलर लैंग्वेज थी। वर्नाकुलर से आप ये भी समझ सकते हैं इट वाज लाइक अ लोकल लैंग्वेज और अ रीजनल लैंग्वेज which was used as a medium of communication by the people who were local there, प्लांटेशन में हो चाहे या फिर वो किसी और जगह के हो, जो स्लेव थे वो इस लैंग्वेज को यूज किया करते थे। देखिए आगे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको। दिस इज अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप्स व्हेन अ पिजगिन, अ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बिकम द नेटिव लैंग्वेज ऑफ कम्युनिटी। यानी जो पिडगिन लैंग्वेज है वो जब लोगों के माध्यम बनती है, लोगों के कम्युनिकेशन का माध्यम बनती है, और ये नेटिव लैंग्वेज इसे कहा जाता है, मातृभाषा इसे कहा गया था, उसी समय कैरियर लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है। डेफिनेशन को एक बार थोड़ा सा और देखने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ अ नेचुरल लैंग्वेज दैट डेवलप्स फ्रॉम मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। सिंपल भाषा में लिखा है कि ये नेचुरल लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो सकती है, जो अलग अलग भाषाओं के मिक्सचर के बाद बनी है। एंड इट इज़ यूज्ड इन अ कम्युनिटी बाय चिल्ड्रन एज देयर नेटिव लैंग्वेजेस। बच्चों के द्वारा, साथ ही साथ वहाँ के जो नेटिव पीपल थे उन लोगों के द्वारा इसे यूज किया जाता था। डेवलपमेंट कैसे हुआ था इसका? कैरियोल्स ऑफन डेवलप्ड आफ्टर अ पिजगिन। पिजगिन के बाद ही कैरियोल का डेवलपमेंट हुआ था।
विच इज सिंपल लैंग्वेज मेड अप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम टू डिफरेंट लैंग्वेज। एक से ज़्यादा भाषाओं को यूज किया गया था और उनके जो वर्ड्स थे, उनके जो लेक्सिकल्स थे, उनको मिला के इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। लाइक पिडगिन्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक ट्रेड, डोंट हैव मैनी वर्ड्स अनरिलेटेड टू द पर्पजेज। पिडगिन जो भाषा थी उसे यूज किया गया था ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए यूज किया गया था, और उसी के बाद जो है वो कैरियल जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप होती है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ बताए गए हैं, जैसे हैतियन कैरियोल क्या होता है। कैरियोल बेस्ड ऑन फ्रेंच एंड अफ्रीकन लैंग्वेज। आपको इतिहास अगर आपने पढ़ा है, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है, तो यू वेरी वेल नो दैट अंग्रेज जो थे वो फ्रांस और अफ्रीका में गए थे। वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी, या नेचुरल जो लैंग्वेज थी, वो अफ्रीकन और फ्रेंच लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हैतियन कैरोल जो है वो डेवलप होती है। लूशियन कैरियोल क्या है, आल्सो नोन एज कोरिविनी और कैरियोल। दिस कैरियोल इज स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ लूसियाना एंड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सेम मेन टॉपिक है इसका, मेन जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, दैट इज कॉलोनियल पीरियड। तो लूसियाना में इसे बोला गया था, तो इसीलिए इसका नाम लूसियाना कैरियोल रखा गया है। गुलाह क्या है, एन इंग्लिश बेस्ड कैरोल spoken on the sea island of the साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट का जो पार्ट है, अमेरिका का जो पार्ट है, वहाँ पे गुल्ला, गुल्ला क्या है, एक इंग्लिश पे ही आधारित कैरियोल होती है, उसे बोला जाता था, जिसे गुल्ला कहा जाता है। जमैकन कैरियोल इंग्लिश बेस्ड कैरियोल है, ये भी जमैका में बोली जाती थी। गुयानीज कैरियोल ये भी इंग्लिश बेस्ड है, ये भी गुयाना में बोली जाती है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है। हवाइन कैरियोल एंड इंग्लिश बेस्ड कैरियोल जो हवाई में बोली जाती थी। देखिए पेपियामेंटो क्या है, a Portuguese-based carriole spoken in Aruba and Bonaire carrioles are often characterized by having more words and grammar from one language than another. एक्चुअली ये पोर्तुगीज बेस्ड कैरियोल है और ओरुबा में बोली जाती है। इसके अलावा जो बोनेर कैरियोल्स हैं, वो उनको इस तरह से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये एक से अधिक भाषाओं के, एक से अधिक लैंग्वेजेस के वर्ड्स को मिक्स करके बनाया गया है। समटाइम्स वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू द ग्रामर्स, ग्रामर से भी उनको लेके वहाँ पे अपनी लैंग्वेज में उन्होंने यूज किए थे। दिस कैन बी द रिजल्ट ऑफ एन अनइक्वल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ स्पीकर। इस भाषा के लिए ये कहा गया कि जब एक से अधिक लैंग्वेजेस को मिक्स किया गया था, तो इट मे बी द रिजल्ट ऑफ अनइक्वल बैलेंस, यानी हो सकता है ये बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो अनइक्वल हो, असमान हो, क्योंकि जब दो लोग इस भाषा को यूज करेंगे तो दे वांटेड टू शो द पावर, वो अपनी पावर को दिखाना चाहते हैं, तो वही है दैट इज अनइक्वल बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ स्पीकर। तो ये हमारा क्या था, कैरियोल था। कैरियोल को सीधी भाषा में आप समझ लेंगे, दिस वाज द नेटिव लैंग्वेज इन द कॉलोनियल पीरियड। सेकंड है पिडगिन is a simplified language, very simplified language that develops when people who don't share a common language need to communicate। जब लोग क्या करते थे, अपनी कॉमन लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के तौर पे यूज नहीं करते थे, तब एक सिंपल भाषा यूज करते थे, दैट वाज नोन एज पिजगिन। डेफिनेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो ये है कि ये न्यू लैंग्वेज है दैट्स क्रिएटेड व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स नीड टू कम्युनिकेट। अलग अलग समुदाय के, अलग अलग समूह के लोग जब आपस में विचार विमर्श करना चाहते हैं, दे वांटेड टू मेक अ कम्युनिकेशन, सो दे वांटेड टू क्रिएट कम्युनिकेशन। इट्स सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम दैट्स यूजुअली बिल्ट फ्रॉम वर्ड्स एंड साउंड फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो कम्युनिकेशन का माध्यम क्या रहता है, कुछ वर्ड्स रहते हैं, कुछ साउंड्स होती हैं, हो सकता है वो अलग अलग भाषाओं की हो, अलग अलग भाषाओं से लिए गए शब्द, और साथ ही साथ उनके साउंड्स को यूज करके जब अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग कम्युनिकेशन साधते हैं, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, तो उस लैंग्वेज को यूज किया गया था, जिसे नाम दिया गया है पिडगिन। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम इसकी बात करें, तो पिडगिन्स आर नॉट नेटिव टू एनी स्पीच कम्युनिटी, किसी विशेष समुदाय के या किसी इस लोकल नेट कम्युनिटी के ये लोग नहीं थे, एंड दे आर टिपिकली लर्नड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उनके लिए ये जो भाषा थी, एक सेकेंड लेवल की भाषा थी, दूसरी भाषा थी, ये मातृभाषा नहीं थी। दे हैव लिमिटेड वोकेबुलरी एंड ग्रामर एंड आर ऑफन यूज्ड इन सिचुएशंस लाइक ट्रेड और कॉलोनाइजेशन। एक्चुअली ये ना तो इसमें किसी प्रकार का कुछ ग्रामर था, ना ही कुछ ज़्यादा वोकेबुलरी थी, एवरीथिंग वॉज लिमिटेड। और इस भाषा को तब यूज किया जाता था जब कोई ट्रेड करना हो, कोई बिजनेस डील करनी हो, तभी इस लैंग्वेज को यूज किया जाता था। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं, सम एग्जाम्पल्स ऑफ पिडगिन इंक्लूड्स चिनुक जॉर्गन,
that is used in the USA and Canada. Delaware pidgin used in US, Hirimotu used in Papua New Guinea, Fenacalon also known as Pidgin Zulu. This language was used in South Africa and Zimbabwe during the colonial era. पूरा वही सिस्टम है, कॉलोनियल एरा का ही है, लोकल लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज के अलावा जो दूसरी लैंग्वेज यूज की जाती थी डिपेंड्स ऑन द साउंड एंड वोकेबुलरी दैट वाज नोन एज पिडगिन। बुंगी कैरोल spoken in Manitoba, Canada, developed from pidgins of Scottish English, Scottish Gaelic, French, Non, Carry, and Ojibwe. Pidgins can develop into carrioles when a new generation learn a pidgin as their first language. क्या है यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि पिडगिन जो है इसको कैरोल में डेवलप कर सकते हैं। कब? जब जो नई जनरेशन है वो पिडगिन को अपनी पहली लैंग्वेज के रूप में या मातृभाषा के रूप में अगर शुरू करते हैं तब पिडगिन ही क्या हो जाती है, कैरोल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कैरोल्स हैव देयर ओन यूनिक ग्रामेटिकल रूल्स, क्योंकि कैरोल के खुद के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं लेकिन पिडगिन के ग्रामेटिकल रूल्स नहीं होते हैं। आल्सो टेक मोस्ट ऑफ द वोकेबुलरी फ्रॉम पिडगिन्स लेक्सिफाइड लैंग्वेज। और कैरोल्स क्या होते हैं, पिडगिन से ही कुछ शब्दों को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, फिर उनको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या होती है फ्रेंड्स? दिस इज अ लिंग्विस्टिक टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज इन कन्वर्सेशन। एक ऐसी टेक्निक होती है, लिंग्विस्टिक टेक्निक होती है जो एक से अधिक क्या करती है, शब्दों को दैट इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषाओं के शब्दों को काम में लेती है। किसके लिए? कन्वर्सेशन करने के लिए। तो कोड स्विचिंग जो है ये एक टेक्निक है, इसे आप सीधी भाषा में ही समझ लीजिए, जो एक से अधिक भाषाओं से शब्दों को काम में लेती है, इन्वॉल्व करती है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन कर सके या कन्वर्सेशन कर सके। दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ कोड स्विचिंग। तीन प्रकार के कोड स्विचिंग माने जाते हैं। पहला होता है इंटरसेंटेंशियल, ऑकर्स इन द मिडल ऑफ सेंटेंस विदाउट इंटरप्शन। सेंटेंस के बीच बीच में ये काम आते हैं बिना किसी रुकावट के। दिस टाइप ऑफ कोड स्विचिंग शोज अ हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन बोथ लैंग्वेजेस। इस प्रकार के स्विचिंग के लिए दोनों ही भाषाओं में, यानी एक से अधिक भाषाएं अगर यूज की जा रही हैं तो उन भाषाओं में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी यानी परफेक्शन होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। देन इंटरसेंसेंशियल, ये है इंट्रासेंसेंशियल और ये है इंटरसेंटेंशियल। occurs between sentences at grammatical stopping point। ये कब उत्पन्न होती है, कब क्रिएट होती है? जब आप सेंटेंस बोलते जाते हैं और अचानक से कोई ग्रामेटिकल पॉइंट आता है तब आपको वहाँ रुकना होता है। सच एज आफ्टर कोमाज और कोटेशन, जैसे मान लीजिए कहीं कोमा आ गया, कहीं कोटेशन आ गया, कहीं फुल स्टॉप आ गया, कहीं पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आ गए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ गए, तब वहाँ पे आपको रुकना, दैट इज इंटर सेंटेंशियल code switching. This type of code switching doesn't usually require grammatically proficiency in both languages. इसके लिए आपको ग्रामर में परफेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेंटेंशियल। एक्स्ट्रा पहला था इंटर देन एक्स्ट्रा, आल्सो कॉल्ड टैग स्विचिंग। दिस टाइप ऑफ कोड स्विचिंग involves using a phrase or slang from one language within a sentence that is otherwise spoken in another। ये क्या है? ये एक प्रकार की कोड स्विचिंग ही है जिसमें एक फ्रेज, कोई भी एक वाक्य या एक स्लैंग को हम ये बोल सकते हैं कि हमारी दैनिक बोलचाल में बोले जाने वाला कोई ऐसा शब्द या ऐसा वाक्य जिसको हम जनरली यूज तो करते हैं लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो काम में लिया जाता है किसी भी एक भाषा में से और उसको सेंटेंस में यूज किया जाता है या फिर उसे बोला जाता है। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आई टोल्ड द किड्स नो मैच टीवी टुनाइट। तो अब यहाँ पे आई टोल्ड द किड्स, मैंने बच्चों से कहा नो मैच टीवी टुनाइट। नो मैच, देखिए यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन यहाँ पे इसको काम में ले लिया गया। आई टोल्ड द किड्स नो टीवी टुनाइट, अगर यहाँ पे नो टीवी टुनाइट बोलते हैं तो भी सेंटेंस सही होता है, लेकिन यहाँ पे नो मैच टीवी टुनाइट ये जो स्लैंग वर्ड है दैट इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग। People use code switching intentionally to create a particular social impact। सामाजिक तौर पे वो तब इसे यूज करते हैं जानबूझकर जब सामाजिक तौर पे वो प्रभाव डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोड स्विचिंग कैन बी यूज टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम कन्वर्सेशन हु डू नॉट स्पीक द सेकंड लैंग्वेजेस। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है
जो दो लोगों की भाषाओं को नहीं समझ रहा है और उसको वो दूर रखना चाहते हैं, दैट टाइम दे कैन यूज दिस एक्स्ट्रा सेंटेंशियल कोड स्विचिंग टू रिमूव दैट पर्सन और टू एक्सक्लूड दैट पर्सन फ्रॉम द कन्वर्सेशन। नेक्स्ट है कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग। व्हाट इज कोड मिक्सिंग? दिस इज अ लिंग्विस्टिक फेनोमेना where words, phrase, grammatical structures from two or more languages are blended together in a single conversation. It's similar to creating a linguistic mosaic. देखिए, एक लिंग्विस्टिक फेनोमेना है जहाँ पे शब्द, वाक्य, वर्ड्स, शब्दों को, वाक्यों को या फिर कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, दो या दो से अधिक लैंग्वेजेस के साथ में ब्लेंड किया जाता है और उसके बाद कन्वर्सेशन किया जाता है। तो इस प्रकार के मिक्सिंग को या इस प्रकार के लैंग्वेज जो कन्वर्सेशन है, अ, उसको कोड मिक्सिंग कहा जाता है। इट्स सिमिलर टू क्रिएटिंग अ लिंग्विस्टिक मोसेक। ये इसके बारे में ये बताया गया है कि ये एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि लिंग्विस्टिक कोई मैजिक है या लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है जिसे क्रिएट किया जाता है। इंसर्शन क्या होता है? व्हेन लेक्सिकल आइटम्स फ्रॉम वन लैंग्वेज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अनदर। जब एक शब्दावली या कोई वर्ड या कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है एक सब भाषा से लेके दूसरे भाषा के साथ इन्वॉल्व किया जाता है, दैट इज नोन एज इंसर्शन। अल्टरनेशन क्या होता है? व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ टू लैंग्वेजेस आर अल्टरनेटेड इन डिस्टिंक्टिवली एट द ग्रामेटिकल एंड लेक्सिकल लेवल। किसी भी लेवल पे, चाहे वो ग्रामेटिकल हो चाहे वो लेक्सिकल लेवल हो, जब दो स्ट्रक्चर होती हैं ग्रामर की, व्हेन स्ट्रक्चर ऑफ टू लैंग्वेज, दो भाषाओं के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है? अल्टरनेटेड किया जाता है, आपस में अदला बदली की जाती है, दैट इज नोन एज द अल्टरनेशंस। सम एग्जांपल ऑफ लैंग्वेज वेराइटीज इंक्लूड पिजगिन, कैरी ऑन, रीजनल डायलेक्ट, माइनॉरिटी डायलेक्ट एंड इंडिजिनाइज्ड varieties. These are known as the code mixing. Code switching is another related linguistic phenomena where more than one linguistic variety is used in manner consistent with the syntax and phonology of each variety. तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वैरायटी ऑफ लैंग्वेज के कुछ टॉपिक्स, कैरियल, पिडगिन, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग, जो हमारे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है और उसके पार्ट थर्ड में जहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लेवल है, उसमें 3 राइटर और हैं, टीएस इलियट है, हैरोल्ड पिंटर है, अनीता देसाई है, और उसमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है ये वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज। तो आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत ही क्लियर है और बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लैंग्वेजेस का इनका ये ओरिजिन पूछ सकते हैं, यूज पूछ सकते हैं, इनके कुछ टाइप्स पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जमैकन कैरियोल्स क्या है, दिस इज इंग्लिश बेस्ड कैरियोल, ठीक है। गुयानीज कैरियोल्स क्या है, दिस इज आल्सो इंग्लिश बेस्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक जो है बहुत क्लियर हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं है। इन केस अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके डाउट को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए और कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% हो। इसी तैयारी के साथ हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।